हेलो दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं एम एस एक्सेस क्या है, एम एस एक्सेस कैसे ओपन होता है और एम एस एक्सेस पे क्या क्या काम आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं एम एस एक्सेस क्या है। तो दोस्तों, एम एस एक्सेस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यह एक पावरफुल डेटाबेस प्रोग्राम है जिसमें कोई भी किसी भी तरह का डेटाबेस आसानी से बना सकता है। जैसे स्कूल की रिपोर्ट तैयार करना, ऑफिस की रिपोर्ट तैयार करना, किसी दुकान की रिपोर्ट तैयार करना, या फिर कोई ऐसा काम जिसमें आपको ढेर सारे लोगों का डेटाबेस तैयार करना है। ये सभी काम आसानी से आप एम एस एक्सेस में किए जाते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेस के काम एक्सेस में आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, जो भी आप एम एस एक्सेस में फाइल बनाते हैं या डेटा तैयार करते हैं उसको डेटाबेस कहा जाता है। जैसे कि अगर एम एस वर्ड में कोई आप फाइल अगर बनाते हैं तो उसे डॉक्यूमेंट कहा जाता है। एम एस एक्सेल में कोई फाइल बनाते हैं उसको स्प्रेडशीट कहा जाता है। और पावर पॉइंट में कोई अगर फाइल आप बनाते हैं उसको पीपीटी कहा जाता है। सेम वैसे ही अगर आपने एक्सेस में कोई फाइल अगर आपने बनाया है तो उसको जो है डेटाबेस कहा जाता है। डेटाबेस को डीबीएमएस भी कहा जाता है, जैसे कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं एम एस एक्सेस कैसे ओपन होता है। दोस्तों, एम एस एक्सेस को ओपन करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर आएंगे और यहाँ पर जो है हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं एम एस एक्सेस। जैसे ही मैंने लिखा एम एस एक्सेस, देखेंगे यहाँ पर आपका एम एस एक्सेस आपका आ गया है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। आप यहाँ से जैसे ही क्लिक करते हैं आपका एम एस एक्सेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों, और भी ऑप्शन आपके हैं एम एस एक्सेस को ओपन करने के लिए। आप यहाँ से जो है आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे आएंगे। यहाँ पर आने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस। यहाँ भी आप क्लिक करते हैं तब भी आपका ये ओपन हो जाएगा। और भी ऑप्शन आपके हैं, रन कमांड से विंडोज़ प्लस आर आप क्लिक करते हैं और यहाँ पर आप लिखते हैं एम एस एक्सेस। दोस्तों, यदि आप यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो ये आपका ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पर एम एस एक्सेस लिखने के बाद में ओके जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे आपका जो है एम एस एक्सेस आपका ओपन हो जाएगा। दोस्तों, एम एस एक्सेस ओपन होने के बाद में देखेंगे कुछ इंटरफेस इस टाइप से आपको दिखेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर जो है एक कुछ डिफ़ॉल्ट जो है ऑनलाइन टेम्पलेट आपके बने होते हैं। आप यहाँ से कोई भी ऑनलाइन टेम्पलेट यूज करके अपना काम कर सकते हैं। अन्यथा यदि आप न्यू हैं तो आप ब्लैंक डेटाबेस आपका है, यहाँ पर जो है क्लिक करते हैं। आप क्लिक करने के बाद में देखेंगे आपका राइट साइड में आपका यहाँ पर फाइल नेम पूछ रहा है। तो यहाँ पर जो है आप किसी भी तरह का आप नेम अपना क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ डेटा लिखा और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आपका फाइल का लोकेशन है कि हमारा फाइल किस लोकेशन पर सेव हो रहा है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं सी ड्राइव के यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट नामक फोल्डर है वहाँ पर हमारा जो है डेटा सेव होगा। आप देखेंगे राइट साइड से आप यहाँ से जो है आप अपने इस लोकेशन को चेंज करने का काम कर सकते हैं। फिलहाल हम इसी लोकेशन पर इस डेटा को सेव करने का काम करेंगे। यहाँ पाएंगे क्रिएट ऑप्शन पर। अब हम यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं देखेंगे हमारा जो है ये जो है हमारा डेटा जो है आपका सेव हो जाएगा। तो दोस्तों, चलिए हम इन सब इंटरफेस के बारे में डिटेल से जानते हैं। जैसे कि आप ये ऊपर की जो पट्टी देख रहे हैं इसको टाइटल बार कहा जाता है। और यहाँ पर देखते हैं 3 बटन आपका है। सबसे पहले आपका मिनिमाइज है, आपका यहाँ पर रिस्टोर डाउन बटन है जिसे मैक्सिमाइज बटन भी कहा जाता है, और यहाँ से क्लोज करने का आपका बटन है। सेम यहाँ पर आप देख रहे हैं ये बीच में जो दिख रहा है ये आपका फाइल नेम आपका यहाँ पर दिख रहा है। और यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट में देखेंगे सेव और अनडू और रीडू का आपका यहाँ पर जो है बटन्स आपका पहले से एक्टिव रहता है। आप यहाँ पर देखेंगे आपका एक्सेस टूल बार के अंदर में यदि अलग से कोई आप बटन इस यहाँ पर यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन की सहायता से आप कोई भी बटन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर जो है न्यू पर मैंने क्लिक किया, देखेंगे हमारा जो है न्यू का बटन यहाँ पर जो है ऐड हो जाएगा। पुनः जो है हम जो है यहाँ पर देखेंगे टाइटल बार के जस्ट नीचे आपका दिख रहा है, इसको मेनू बार कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं होम मेनू है, क्रिएट मेनू है, एक्सटर्नल डेटा मेनू है, डेटा सीट
टूल्स है और यहाँ पे आपका डेटा शीट है, ये आपके मेनू है। और यहाँ पे जो हर एक मेनू का अलग अलग आपका टूल्स वगैरह होता है, देख सकते हैं कि हर एक मेनू का अलग अलग टूल आपका यहाँ पर शो हो रहा है। दोस्तों ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं इसको वर्क एरिया कहा जाता है। और आप देख रहे हैं ये जो आपका जगह ये जो दिख रहा है इसको MS एक्सेल में सेल कहा जाता था, लेकिन दोस्तों MS एक्सेस में ये जो जगह दिख रहा है इसको फील्ड कहते हैं, अर्थात ये जो कॉलम वाला जगह है इसको फील्ड कहा जाता है। और ये जो रो वाला पोर्शन आपको दिख रहा है इसको रिकॉर्ड कहा जाता है, अर्थात जिस जगह पर हम लोग लिखेंगे उसको फील्ड कहेंगे और जो डेटा लिखा जाएगा उसको रिकॉर्ड कहा जाता है। तो दोस्तों आप नीचे देखेंगे ये पट्टी आपको दिख रहा है इसको स्टेटस बार कहा जाता है, जिस पर हमारे जो है बहुत सारा जो है यहाँ पर आपको व्यू ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। और यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से जो है और भी रिकॉर्ड आप जितना भी रखे हैं यहाँ से आप जो है फर्स्ट वाले पर आ सकते हैं, यहाँ से आप लास्ट वाले पर भी जा सकते हैं। यहाँ पर जो भी आप डेटा यदि आप बनाते हैं देखेंगे यहाँ पर टेबल के रूप में यहाँ पर जो है शो हो जाता है, अर्थात यह डेटा हमारा जो है टेबल के रूप में हमारा यहाँ पर दिखेगा। पुनः जो है दोस्तों उससे पहले हम लोग जो है ये जो आप देख रहे हैं ऑफिस बटन, इस ऑफिस बटन के बारे में हम लोग जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक बटन है न्यू का, दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से आप नया डेटाबेस शीट आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। सेकेंड है आपका ओपन, अर्थात जो पहले से आप कोई भी डेटा शीट यदि आप बना कर रखे हैं, सेव करके रखे हैं, उसको आप इस ऑप्शन की सहायता से उसको ओपन करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव, अर्थात अपने डेटाबेस को जो भी आप डेटाबेस बनाए हैं उसको यहाँ से आप सेव करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है सेव एज, दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से जो भी आप डेटा शीट आप बनाए हैं उसको किसी दूसरे लोकेशन पर आप यहाँ से सेव करने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंट करने के लिए, दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने डेटा को प्रिंट करने का काम कर सकते हैं, यहाँ से प्रीव्यू देखने का काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेज, दोस्तों इस ऑप्शन की सहायता से आप अपने डेटाबेस को यहाँ से बैकअप के रूप में भी रख सकते हैं और उसका डिटेल्स वगैरह देखने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है ईमेल, दोस्तों आप अपने डेटा को डायरेक्ट आप यहाँ से ईमेल करने का भी काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों अपने जो भी आपने डेटा शीट आपने बनाया है उसको किसी दूसरे सर्वर पर सेव करने का काम यहाँ से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ से अपने जो भी आपने विंडोज ओपन कर रखा है डेटा शीट का उसको यहाँ से आप बंद करने का काम कर सकते हैं। दोस्तों ये रहा ऑफिस बटन। दोस्तों अब हम लोग एक छोटा सा जो है रिपोर्ट बना करके हम आपको दिखाएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप जो है यहाँ पर आएंगे व्यू ऑप्शन पर, देखेंगे यहाँ पर अभी आपका डेटा सेट व्यू आपका दिख रहा है। हम लोग आएंगे डिजाइन व्यू पर, हम लोग यहाँ पर आएंगे। डिजाइन व्यू पे आने के बाद में सबसे पहले इस टेबल का नाम पूछेगा कि जो आप टेबल बना रहे हैं उसका जो है कोई नाम रखें। तो यहाँ पर जैसे कि मेरा टेबल 1 है तो हम टेबल 1 ही रहने देंगे, यहाँ से ओके क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे हमारा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा। पुनः जो है यहाँ पर हम आएंगे सीरियल नंबर, दोस्तों इसमें किसी भी तरह का आप स्पेशल कैरेक्टर का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर स्पेशल कैरेक्टर का यूज करते हैं तो जो है ये डेटा आपका जो है ऐड नहीं होगा। ये हमारा जो सीरियल नंबर है ये किस प्रकार का डेटा रहेगा, वो हमारा टेक्स्ट के रूप में रहेगा या नंबर के रूप में रहेगा, किस रूप में रहेगा। तो हम जो है सीरियल नंबर को हम जो है ऑटो नंबर के रूप में रखेंगे कि हम मेरा जो है ऑटोमेटिक 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 ऑटोमेटिक जो है आता रहे। पुनः जो है इस फील्ड में हम आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे नेम। दोस्तों नेम लिखने के बाद में आप जो है कीबोर्ड से टैब बटन आप दबाते हैं। हम जो है यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर आने के बाद में यहाँ पर देखेंगे, यहाँ ओके क्लिक कर देंगे और नेम हमारा जो रहेगा वो किस रूप में रहेगा, था नेम हमारा टेक्स्ट के रूप में रहेगा। पुनः जो है यहाँ पर जो है हम लिखेंगे कोर्स। कोर्स लिखने के बाद में ये हमारा कोर्स किस रूप में रहेगा, तो कोर्स भी हमारा यहाँ पर जो है टेक्स्ट के रूप में रहेगा। तो हम यहाँ से टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों आप यहाँ से यदि आप किसी भी तरह का फोटो यदि अटैच कर रहे हैं तो यहाँ से आप अटैचमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यदि कोई लिंक यदि आप
यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप हाइपर लिंक को सिलेक्ट कर लेंगे। यदि डेट टाइम यदि आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ से इस डेट टाइम को सेलेक्ट करेंगे। पुनः यदि आप किसी भी तरह की करेंसी ऐड कर रहे हैं तो यहाँ आप क्या करेंगे, करेंसी को आप ऐड कर लेंगे। अर्थात जिस तरह का डेटा होगा वहाँ पर उस टाइप का यहाँ से आप जो है पहले से आपको मेंशन करना पड़ेगा कि इस फील्ड में हम किस टाइप का डेटा हम रख सकते हैं। दोस्तों बस सिर्फ मैं एक छोटा सा एक डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप यहाँ पर आएंगे, देखेंगे यहाँ पर डेटा शीट व्यू पे आप आ जाएंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर यस पे जैसे क्लिक करते हैं आपका ये जो है डेटा आपका सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में आप देखेंगे यहाँ पर आप आएंगे, कुछ इस टाइप का इंटरफेस होगा। यहाँ पर हम टैब बटन दबाएंगे, देखेंगे नेम वाले फील्ड में आ जाएंगे। जैसे मैंने लिखा राज लिखने के बाद में यहाँ पर हम कोर्स वाले फील्ड में आएंगे। यहाँ पर मैंने लिखा DCA। आप टैब बटन दबाते रहेंगे और आप अगले फील्ड में आप आते रहेंगे। ऐसे मैंने बहुत सारा डेटा यहाँ पर मेंशन कर लिया टैब बटन दबा करके। आप देख सकते हैं जैसे मैंने लिखा यहाँ पर राजन और यहाँ मैंने लिखा ADCA। तो दोस्तों मैं ऐसे ही कुछ डेटा लिख लेता हूँ। उसके बाद तो आप देख सकते हैं इस तरह से आप बहुत सारा डेटा इसमें आप ऐड करने का काम कर सकते हैं। आप जो है यहाँ पर आएंगे, आप देखेंगे यहाँ पर लिखा ऐड न्यू फील्ड। दोस्तों यदि हमको कोई अलग से हेडिंग ऐड करना है तो हम यहाँ पर आते थे व्यू ऑप्शन पर और यहाँ डिजाइन व्यू से हम जो है हेडिंग ऐड करने का काम करते थे। फिलहाल यहाँ पर आप जो डबल क्लिक कर देंगे, आप देखेंगे यहाँ से आप कोई भी हेडिंग ऐड करने का काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा फिश। यहाँ फिश लिखने के बाद में हम यहाँ पर देखेंगे आपका एक फिश वाला हेडिंग आपका ऐड हो गया है। हम यहाँ पर अलग अलग कोर्स का फिश यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा DCA का यहाँ पर 6000 और यहाँ पर मैंने लिखा ADCA का 8000। तो दोस्तों ऐसे ही आप जो है यहाँ पर कोई भी आप अलग से कॉलम इसमें ऐड करने का काम कर सकते हैं या कोई भी फील्ड यहाँ पर ऐड करने का काम कर सकते हैं। तो इन सभी फील्ड में हम जो है डेटा ऐड कर देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं मैं हर एक कोर्स का मैं फीस यहाँ पर ऐड कर दूंगा। जैसे कि ADCA का यहाँ पर मैंने लिखा 8000 और ऐसे ही मैंने इन सभी में मैं डेटा फिट कर देता हूँ। उसके बाद जो है हम जो है इन सभी डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में हम जो है यहाँ से जो इसको मैं बोल्ड कर दूंगा यहाँ से, और बोल्ड करने के बाद में हम यहाँ पर आएंगे अलाइन सेंटर पर, देखेंगे हमारा डेटा जो है यहाँ अलाइन सेंटर हमारा हो गया है। सीरियल नंबर जो है पुनः जो है हम इस डेटा को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में अलाइन सेंटर कर देंगे। पुनः जो है हम इस डेटा को सेलेक्ट करने के बाद में हम इसको भी अलाइन सेंटर कर देंगे। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया और अलाइन सेंटर कर दिया। दोस्तों इस तरह से आप किसी भी डेटा को आप MS एक्सेस में टेबल के रूप में स्टोर करने का काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कीजिएगा। दोस्तों यह आपका MS एक्सेस का फर्स्ट पार्ट है आपका। इसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है दोस्तों अगले पार्ट में हम लोग सीखेंगे। दोस्तों विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।